नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज डिटेल में डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोर अबाउट एडवर्ब क्लॉज। दिस इज़ हमारा डे 7 है इस क्लॉज लेक्चर सीरीज़ में, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस लेक्चर सीरीज़ में, और सेंटेंस को हम एनालाइज यहाँ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, जिस तरह से हाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज भी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसी तरह से जो एडवर्ब क्लॉज है ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, जिस तरह से एडवर्ब भी किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर अपने ही एडवर्ब को, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसी तरह से एडवर्ब क्लॉज भी वर्ब प्रिंसिपल क्लॉज में जो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब है, एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव है, इनको क्वालिफाई करने का काम करता है, और ये एडवर्ब के समान होता है, तभी तो एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, अब हम देखिए जिस तरह से एडवर्ब में हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, उसी तरह से एडवर्ब क्लॉज के भी काइंड्स होते हैं। तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन एंड कंसेशन। अब इनको हम डिटेल में यहाँ पर एक एक करके स्टडी करने का, डिस्कस करने का इस बुक से काम कर रहे हैं, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, पूरा देखिए अंत तक इस लेक्चर को। और आपको कैसे लगा आप अपना जो कमेंट है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ड्रॉप करें ज़रूर, अपना सजेशन यहाँ लिखें कि और क्या मैं आपके लिए कोई हेल्प जो है कर सकती हूँ अपनी तरफ से। और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो टाइम, ये जो एडवर्ब होगा वो हमें टाइम के बारे में बताएगा। लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एज सून एज, बिफोर, सिंस, आफ्टर, वाइल, until, till, when, whenever एट्सेट्रा इंट्रोड्यूस करता है। तो अब सबसे पहले तो इन कंजंक्शन को आप समझ लीजिए। ये जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। देखो, एज भी टाइम बताएगा, एज सून एज भी टाइम बताएगा, बिफोर आफ्टर भी टाइम बताने का काम करते हैं, सिंस फॉर टाइम बताने का काम करते हैं, आफ्टर बिफोर टाइम बताने का काम करते हैं, वाइल जब, ये भी टाइम बताने का काम करता है। और देखो दो हैं, अनटिल और दूसरा है अनलेस। अनलेस कंडीशन बताने का काम करता है, पर अनटिल जो है ये टाइम बताने का काम करता है, टिल भी टाइम बताने का काम करता है, व्हेन जब, व्हेनेवर जब कभी। तो ये सारे क्या करते हैं, टाइम बताने का कार्य करते हैं। अब देखिए, अब कैसे ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखा है कि ही अराइव्ड, वह आया था, ही अराइव्ड। कब आया था? ही अराइव्ड कहाँ आया था? एट द डेस्टिनेशन एज द सन वॉज सेटिंग, जब सूरज डूबा था। ठीक है, जब डूब रहा था, एज द सन वॉज सेटिंग, ही अराइव एट द डेस्टिनेशन एज द सन वॉज सेटिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ही अराइव्ड, कब आया? जब सूरज डूब रहा था। इस प्रिंसिपल क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, और जब सूरज डूबा था। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मगर फिर भी ये क्या नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए ये क्लॉज है। और ये इसीलिए क्लॉज है, और यहाँ पर एज, जब, तो ये कौन सा क्लॉज है? ये एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज में भी कौन सा है? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है एज ही केम इनटू द रूम ऑल रोज टू देयर फीट। एज ही केम इनटू द रूम, जैसे ही वो कमरे में घुसा, सी है, एज ही केम इनटू द रूम, जैसे ही वो कमरे में घुसा, ऑल रोज टू देयर। देखो ये क्या है, रोज, जो रोज जो है सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है? तो ये राइज, RISE, राइज की सेकंड फॉर्म रोज़ होती है, और इसका मतलब उठना, कि जैसे ही वो कमरे में अंदर आई सब अपने पैरों पर खड़े हो गए।
है ना। तो सब अपने पैरों पे खड़े हो गए, कब? जब वो अंदर आई तब। तो ये यहाँ पे तो प्रिंसिपल क्लॉज है, ऑल रोज टू देयर फीट, है ना। और ये जो है एस सी के, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिख दिया है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में लिख दिया है। As soon as he heard of my success, जैसे ही उसने मेरी सक्सेस की सफलता का सुना, he wrote to me, उसने मेरे लिए लिख दिया। तो यहाँ ये है क्या, प्रिंसिपल, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब का काम कर रहा है ना। और ये यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का काम कर रहा है। ही रोट टू मी, ही रोट, कब उसने रोट किया, कब लिखा, उसने लिखने का काम कब किया, एज ही हर्ड द। तो इस वर्ब के बारे में काम बता रहा है कि लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, कहाँ लिखा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो फिर इसका मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। लिखा है बिफोर यू गो ब्रिंग मी सम मिल्क। बिफोर यू गो, जाने से पहले, तुम जाने से पहले। अब यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ब्रिंग मी सम मिल्क, कि ब्रिंग लेकर आओ, क्या लेकर आओ, सम मिल्क, है ना। ब्रिंग मी सम मिल्क, मेरे लिए कुछ मिल्क लेकर आओ। और मिल्क कब लेकर आओ, ब्रिंग कब, बिफोर यू गो, जाने से पहले, ठीक है। He has not been well since he returned from राजगीर। He has not been well, कि वो ठीक नहीं है। well कब से नहीं है वो, जब से वो अपने यहाँ से लौटा है, राजगीर से लौटा है, तब से वो सही अच्छा नहीं है। After the boat was taken, the meeting broke up, है ना। तो जब से बोट लेने के बाद से द मीटिंग ब्रोकअप, मीटिंग जो है वो ब्रोकअप हो गई है, ब्रेकअप हो गई है, झगड़ा जो है वो मतलब ब्रेकअप हो गया है, तो संबंध टूट गया है। डोंट टॉक वाइल ही इज़ रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग कर रहा है इसीलिए मत। अब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज तो ये हो गया जो कि हमारा कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव, जिसमें डोंट टॉक ऑर्डर दिया जा रहा है, डोंट टॉक, बातें मत करो। क्यों? बिकॉज ही इज़ रीडिंग, वाइल ही इज़ रीडिंग, जब वो पढ़ रहा है, क्योंकि वो पढ़ रहा है इसलिए बातें नहीं करो। वेट, कब तक? अब ये हाँ वेट ही एक सेंटेंस का काम कर रहा है। वेट, कब तक वेट करो, अनटिल आई कम, कि जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक वेट करो। तो वेट यहाँ पर एक सेंटेंस का काम कर रहा है, और ये कौन सा सेंटेंस है आप मुझे लिख कर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, और वेट सिर्फ वेट है, इंतज़ार, क्या ये सेंटेंस है, और है तो कौन सा है, ये लिख कर बताइए आप मुझे। अगर आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर अपना जो कमेंट है वो ड्रॉप करें मुझे, जिससे कि मुझे पता चले कि हाउ मेनी ऑफ यू वॉच कर रहे हैं और पूरा देख रहे हैं, और जिन्हें समझ में भी आ रहा है ना। आगे लिखा है कि यू वर कमांडेड, कि तुमको कमांड किया गया था, किस लिए, टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। यू वर कमांडेड टू वेट, कब तक, और वेट कब तक, यहाँ पे देखो ये इन्फिनेटिव है ना, इसके बारे में, कब तक वेट, टिल द सिग्नल वॉज गिवन, जब तक कि सिग्नल नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव में वर्ब तो भाई छुपी है ना, तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और यहाँ पे वर्ब के बारे में बताया है ना। तो ही वर कमांडेड, उसको कमांड किया गया था, किस लिए, टू वेट। और ये इसके बाद वेट के बारे में नहीं बता रहा, और कमांड किया गया था कब तक, कि जब तक कि सिग्नल ना दिया जाए, ठीक है। यहाँ ये जो वर्ब है, ही वर कमांडेड, और कैसा कमांड किया, ऐसा कमांड किया कि सिग्नल, टिल द सिग्नल वॉज गिवन, क्या कमांड किया, कि वो वेट करे, और कब तक वेट करे, कि जब तक वो सिग्नल नहीं दिया जाए। When she finished her work, she goes out to play। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि she goes out to play, कि वो बाहर चली गई खेलने के लिए, है ना। तो कब चली गई, he goes, कब चली गई, when he goes, तो when she finished her work, कि जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो वो बाहर खेलने के लिए चली गई।
द डॉक्टर ऑलवेज कम्स whenever he is sent for. The doctor always come. जो डॉक्टर है वो हमेशा आता है. The doctor always comes. डॉक्टर हमेशा आता है ना. तो आता कब कब है? Whenever he is sent for. जब भी उसको बुलाया जाता है, जब कभी भी उसको बुलाया जाता है. तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, comes, इसके बारे में यहाँ बता रहा है कि comes कब आता है? जब जब उसे बुलाया जाता है, जब कभी भी उसे बुलाया जाता है तो डॉक्टर आता है. नेक्स्ट लिखा है नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉय लेफ्ट द रूम. कि घंटी बजने से ही पहले जो बॉय हैं, लड़के हैं, लेफ्ट द रूम, उन्होंने रूम छोड़ दिया, है ना. तो यहाँ पे है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कि द बॉय लेफ्ट द रूम, है ना. प्रिंसिपल क्लॉज कि द बॉय लेफ्ट द रूम. कब? नो सूनर डिड द रिंग बेल, है ना. घंटी बजने से पहले ही उन्होंने रूम छोड़ दिया. तो छोड़ा कब? when did the boy left the room, leave the room. तो no sooner the bell ring. नेक्स्ट है as they were going down the hill the horse fell. क्योंकि वो हॉर्स गिर गया. प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कि नो सूनर वो as they were going down the hill, तो पहाड़ी के नीचे जा रहे थे, इसीलिए जो हॉर्स है वो गिर गया. so long as the rain continued he remained in his tent. वो अपने टेंट में ही रहे. कब तक रहे? रिमेंड के लिए कि जब तक कि बारिश, जितनी देर तक बारिश होती रही, वो अपने टेंट में ही रहे. जस्ट एज सी एंटर्ड द क्लासरूम द क्लॉक स्ट्रक 10. घड़ी ने 10 बजा दिए. कब बजाए? जैसे ही वो अपनी कमरे में एंट्री ली उसने, अपने रूम में, क्लासरूम में, घड़ी ने 10 बजा दिए. सो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है. और इसके कंजंक्शन भी आप याद रख लीजिए, ठीक है, जो कि टाइम को बताते हैं. नेक्स्ट हमारा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. जिस तरह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में हमने कब का आंसर हमें मिला, तो प्लेस के बारे में तो है फिर कहाँ का आंसर हमें मिलेगा, क्योंकि कहाँ पूछ करी तो हम किसी प्लेस को बताएंगे. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से? वेयर, व्हेंस, विदर, वेयर एवर, जैसे कि वैन एवर था, उसी तरह से वेयर एवर एट्सेट्रा से इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो ये क्या है? ये कुछ कंजंक्शन है. ये कंजंक्शन है जो कि इस क्लॉज में आएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनाएंगे. और ये कंजंक्शन का नाम क्या है? इनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसीलिए कहते हैं. लिखा है कि यू कैन स्टे, कि तुम रुक सकती हो. कहाँ पर? वेयर यू आर, जहाँ पर तुम हो. Where there is will, there is way आना चाहिए ना, there is a way नहीं. जहाँ चाहा होती है वहाँ राह होती है ना. there is a way, रास्ता है. कहाँ है? जहाँ चाहा है वहाँ पर राह है ना. लिखा है she makes friend, कि वो फ्रेंड बनाती है. wherever she goes, जहाँ भी कहीं वो जाए. तो कहाँ पर वो फ्रेंड बनाती है? जहाँ भी वो जाए वहाँ पर वो फ्रेंड बना लेती है. यू कैन गो, तुम जा सकते हो. कहाँ पर गो, कहाँ जा सकते हो? वेयर एवर यू लाइक, जहाँ पर भी तुम पसंद करते हो. तो ये पूरा का पूरा क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये क्लॉज बनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं. गो क्विकली, कहाँ पर? वेयर एवर यू केम, जहाँ से, वेंस यू केम, है ना, जहाँ से तुम आए हो. विदर आई गो, यू कैन नॉट कम, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ तुम मत आना. तुम नहीं आ सकते. जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ वहाँ तुम नहीं आ सकते. द विंड ब्लोथ विदर इट लिस्टेथ, ये क्या लिखा है? लिस्टेथ ही लिखा है.
तो विंड जो है बिलो चलती है, जहाँ भी इसको सुना जाता है वहाँ वो चलती है। ही कैन नॉट क्लाइम डाउन, ही कैन नॉट क्लाइम डाउन, वो नीचे नहीं उतर सकता। वेंस आई हैव डिसेंडेड, जहाँ मैं नीचे उतरा हुआ हूँ। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहाँ पर हम कहाँ कहकर हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट इज़ एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ पर्पस। तो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ पर्पस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से, डैट, लेस्ट, ये 2 कंजंक्शन है, इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या कि आई ड्रू माई स्वार्ड, कि मैंने अपनी स्वार्ड खींच ली। क्यों, अब क्यों कह के हम इसका पर्पस बताएंगे, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ऐसा किया, है ना। तो पर्पस को हम अगर क्यों क्वेश्चन करें तो हमारा क्या निकलेगा, पर्पस निकलेगा। कि आई ड्रू माई स्वार्ड, मैंने अपनी स्वार्ड खींच ली, क्यों, डेट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, है ना, जिससे कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। आई डाई, क्यों, डेट इंडिया में लिव, जिससे कि इंडिया मतलब लिव रहे, जीवित रहे। यू रन हार्ड, है ना, यू रन हार्ड, तुम तेज भागे, क्यों, डेट यू माइट कैच द रन, क्योंकि जिससे कि तुम तेज भागो। यू रन हार्ड, है ना, रन हार्ड, तेज भागो, यू रन हार्ड, तुम तेज भागो, क्यों तेज भागो, डेट यू माइट कैच द ट्रेन, जिससे कि तुम ट्रेन पकड़ सको। तो यहाँ पे पर्पस हमें दिखाया जा रहा है कि हम ऐसा कोई काम करें तो क्यों करें, तो काम करने के पीछे कोई पर्पस होगा, तो वही पर्पस हम यहाँ पर देख रहे हैं। लिखा है कि इन ऑर्डर डेट यू माइट एस्केप यू चेंज योर ड्रेस, यू चेंज योर ड्रेस, कि तुमने अपनी ड्रेस चेंज की, क्यों, इन ऑर्डर डेट यू माइट एस्केप, क्योंकि तुम बचना चाहती थी, इसीलिए बचना चाहते थे या चाहती थी, इसीलिए तुमने अपनी ड्रेस चेंज की। यू वर्कड हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत की, डेट सी माइट बिकम रिच, सी वर्कड हार्ड, है ना, उसने कड़ी मेहनत की, क्यों, जिससे कि वो अमीर बन सके। यू टुक मेडिसिन दैट यू माइट गेट वेल, तुमने मेडिसिन ली, क्यों ली, जिससे कि तुम ठीक हो सकें। तो मेडिसिन टुक का जो है, यू टुक मेडिसिन, वाई यू टुक मेडिसिन, बिकॉज वाई डिड यू टेक मेडिसिन, बिकॉज यू माइट गेट वेल, जिससे कि तुम ठीक हो सके, दैट्स वाई यू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट है सी वर्कड हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, है ना, कड़ी मेहनत करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो ये इसका पर्पस है, पर ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव सेंटेंस में है कि ऐसा ना हो, पर लिखा तो पॉजिटिव है ना, इसमें नॉट तो नहीं आ रहा, ठीक है, पर इसको कहते इसीलिए ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो नेक्स्ट है ही रन हार्ड, ही रन हार्ड, तेज भागो, वो तेज भागा। लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो वो मिस कर देता ट्रेन को। राइट इट डाउन, लिखो इसे। लिस्ट यू फॉरगेट ऑल अबाउट इट, नहीं तो तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। राइट इट डाउन, लिखो इसे। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, तो ये भी तो पर्पज़ है, खाने का क्या पर्पज़ है, जैसे कि हम रह सकें। सो दिस इज़ अबाउट एडवर्ब ऑफ पर्पज़। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉज और रीज़न। एडवर्ब क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉज है और कॉज और रीज़न, तो रीज़न का मतलब है कारण और कॉज का मतलब भी कारण होता है ना। तो एडवर्ब क्लॉज हम देखेंगे और उसमें क्या होगा, कोई कारण होगा, कारण के लिए कोई काम किया गया होगा। देखिए क्या लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज, जैसे कि बिकॉज, सिंस, डैट, क्योंकि बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है, सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है, और एज का मतलब भी कंजंक्शन में क्योंकि होता है, से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लिखा है एज यू वर नॉट देयर, क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे, दिस इज़ क्लॉज, दिस इज़ क्लॉज। पर मेन क्या है, आई स्पोक टू योर फादर, मैंने तुम्हारे फादर से बातचीत की, क्यों, क्या कारण है, वाई,
तो क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे, तो इस वजह से, है ना, इस वजह से मैंने तुम्हारे फादर से बातचीत की, क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे। आई स्पोक टू योर फादर, क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे। मैंने तुम्हारे फादर से बातचीत की क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे। यू विल सक्सीड, है ना, तुम सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि बिकॉज यू वर्क हार्ड, तुम कड़े मेहनत करते हो। ही डिड इट, उसने ऐसा किया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू, वो ऐसा करना चाहता था। तो ही, बिकॉज ही वॉन्टेड टू, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। यू विल नेवर हेल्प हिम, तुम उसकी कभी भी सहायता नहीं करोगे। बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, क्योंकि तुम उस पर कभी भी विश्वास नहीं करते। सिंस ही प्रोमिसेस टू हेल्प मी, क्योंकि उसने मुझे वादा किया है क्या करने का, हेल्प करने का, कि उसने मुझे वादा किया है कि वो मेरी हेल्प करेगा। आई विल टेल हिम द सीक्रेट, तो मैं उसे सीक्रेट बताऊंगा, क्योंकि उसने मुझे वादा किया है मेरी हेल्प करेगा, इसीलिए मैं उसे सीक्रेट नहीं, मैं उसे सीक्रेट बताऊंगा। दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, कि मैं उसे सीक्रेट बताऊंगा। दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि क्योंकि उसने मुझसे हेल्प करने का वादा किया है, इसीलिए मैं उसे सीक्रेट बताऊंगा। नेक्स्ट है, सिंस ही स्वेयर्स टू सर्व मी फेथफुली, क्योंकि उसने कसम खाई है मेरी वफादारी से सर्व करने का, सेवा करने की। आई एम्प्लॉय हिम, मैं उसे वो एम्प्लॉय दूंगा, मैं उसे व्यवसाय दूंगा, मतलब काम दूंगा, क्योंकि उसने कसम खाई है वफादारी से काम करने की। तो ये क्या हो गया, ये कारण हो गया। कोई काम तुम कर रहे हो तो काम ऐसा, यू विल एम्प्लॉय हिम, वाई, बिकॉज ही स्वेयर्स टू सर्व फेथफुली, क्योंकि उसने कसम खाई है कि सेवा करेगा, ईमानदारी से सेवा करेगा। दैट्स वाई तुम ये काम कर रहे हो, है ना। ही वॉज वेरी प्लीज, वो बहुत खुश था। क्यों था खुश, दैट यू हैड वन द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि तुमने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। सो दिस इज वॉट, कारण है ना, खुश होने का कारण क्या था, पर्पज नहीं, अब यहाँ कारण है। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने ये पसंद किया, क्योंकि तुमने ये पसंद किया, दैट्स वाई आई एम हैप्पी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन, है ना। तो कंडीशन यहाँ पे शर्त होती है, कंडीशन क्या है, शर्त होती है, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है, क्या, इफ़, वेदर, अनलेस से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इन तीनों को याद रखिए कंडीशन के लिए, है ना। इन तीनों को हम याद रखेंगे कंडीशन के लिए। इफ़, वेदर, अनलेस को हमने याद रखा कंडीशन के लिए। उससे पहले हमने याद रखा किसको, एज, बिकॉज, सिंस और डेट को रीज़न के लिए, है ना। और रीज़न और कंडीशन दोनों में क्या है, अंतर होता है, ठीक है। तो इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, शर्त क्या है, यदि तुम एक प्रॉमिस करते हो, यू विल कीप इट, तो तुम्हें उसे रखना पड़ेगा, है ना। यू विल कीप इट, तुम्हें रखना पड़ेगा, तुम्हें इसे रखना पड़ेगा। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, यदि तुम प्रॉमिस करते हो, तो दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इफ़ इट रेन्स, यदि रेन आती है, ही विल स्टे एट द होम, तो ही विल स्टे एट द होम, वो घर पर ही टिकेगा। शर्त क्या है, यदि रेन आएगी तो, यदि रेन आती है या फिर आएगी तो। दे विल प्ले फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेलेंगे। पर शर्त क्या है, शर्त ये है कि इट इज़ फाइन दिस, इफ़ इट इज़ फाइन इन दिस आफ्टरनून, कि आफ्टरनून सही रहेगी तो फिर वो खेलेंगे, नहीं तो फिर नहीं खेलेंगे। दोनों ही काम हो सकते हैं। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। वेदर ही कम्स और नॉट, तो शर्त ये, चाहे वो आए या ना आए, तुम्हें तो जाना चाहिए, है ना। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो शर्त क्या है कि शर्त ये है कि उसे लाइक करो या फिर नहीं करो, पर तुम्हें सच बोलना ही चाहिए। ही विल फॉरगिव मी ऑन कंडीशन दैट आई कन्फेस माई गिल्ट, तो ही विल फॉरगिव मी, कि वो मुझे क्षमा कर देगा ऑन कंडीशन, और किस कंडीशन पे, डेट आई कन्फेस माई गिल्ट, कि मैं अपनी जो गिल्ट है उसको क्या कर लूँ, स्वीकार कर लूँ। तो इफ़ आई ऑन कंडीशन डेट है ना, इसकी जगह ये हो कि इफ़ आई कन्फेस माई गिल्ट ही विल फॉरगिव मी,
तो वो मुझे क्षमा कर देगा। ही विल नॉट पास अनटिल अनलेस ही वर्क हार्ड, कि जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, वो पास नहीं होगा। आई विल नॉट लेट हिम गो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, अनलेस ही ब्लेस्ड मी, कि जब तक वो मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ये जो हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ये जो क्लॉज हैं वो एडवर्ब क्लॉज हैं, और पर वो भी कौन से, एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्लॉज हैं। पर यहाँ पर कुछ नोट में देखिए लिखा है कि कभी कभी एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे कि इफ़ हुआ, अनलेस हुआ, वेदर हुआ, इसका प्रयोग नहीं होता है जैसे, और इसकी जगह फिर कुछ और का प्रयोग हुआ, जैसे कि हैड यू एक्टेड ऑन माई एडवाइस, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग हो गया, हैड इफ़ जैसा काम कर रहा है। हैड यू एक्टेड ऑन माई एडवाइस, क्या तुमने मेरी एडवाइस, मेरी सलाह पर काम किया। यू वुड हैव सक्सीडेड, अगर किया होता तो ऐसा हो जाता, वो यू वुड हैव सक्सीडेड, तुम पास हो जाते, है ना, सफल हो जाते, यदि तुमने मेरी एडवाइस पर काम किया होता। क्या तुमने मेरी एडवाइस पर काम किया, यू वुड हैव सक्सीडेड, तुम सक्सेस हो जाते, है ना। यहाँ पे हैड भी क्या कर रहा है, इफ़ जैसा वर्क कर रहा है। वर माई ब्रदर इन लॉ हेयर, ही वुड हेल्प मी, यदि वो यहाँ होता तो वो मेरी हेल्प करता। शुड आई बी गिवन एन अपॉइंटमेंट, आई शैल फील ऑब्लाइज, आई शैल फील ऑब्लाइज, कि वो मैं मतलब कृतज्ञ फील करता, अनुभव करता, यदि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया होता तो। हैड यू द विंग्स ऑफ अ बर्ड, आई वुड फ्लाई अवे, कि मैं कहीं दूर उड़ जाता। इफ़ आई हैड द विंग्स ऑफ बर्ड, यदि मेरी चिड़िया के पंख होते। तो ये अनफुलफिल कंडीशन की बात यहाँ पे करने का काम करता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, एडवर्ब ऑफ क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव एडवर्ब से एंटीसीडेंट के बिना। नेक्स्ट हमारा है क्या कि कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब से एंटीसीडेंट के बिना या फिर विदाउट एनी एंटीसीडेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एडवर्ब क्लॉज को, है ना, बिना किसी एंटीसीडेंट के इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब एंटीसीडेंट क्या करता है, एंटीसीडेंट कोई नाउन होगा, नाउन ऑफ प्लेस होगा, कंडीशन होगा, कुछ भी नाउन, प्रोनाउन होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा एंटीसीडेंट, है ना, जो किसी के बारे में हमें बताने का काम करता है। जैसे कि बी जस्ट, है ना, न्याय संगत रहो, बी जस्ट टिके रहो, जो भी इसका मतलब है। वी जस्ट वट एवर यू डू, जो भी कुछ करो उसमें क्या रहो, जस्ट रहो, वही करो, है ना। अब यहाँ पे वट एवर लिख दिया है, जो ये वट एवर लिखा है, तो ये वट एवर कहीं ना कहीं वो छुपा है जो आप करना चाहते हो। तो वो जो एंटीसीडेंट है जो इसके बारे में बताएगा, जो भी कुछ करना चाहते हो, है ना, तो उसको वट एवर यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या है, ये इसके रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव एडवर्ब से बिना एंटीसीडेंट के भी ये मतलब यूज़ यहाँ पे हो रहा है। वट एवर हैपन्स, कीप काम, खुश मतलब काम रहो, शांत रहो, जो भी कुछ हो रहा है। अब जो भी कुछ हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है ना, लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है ना, तो कीप काम, वट एवर हैपन्स, तो काम रहिए, जो भी कुछ हो रहा है। तो जो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, तो उसको हमें बता दे, तो उसकी जगह पर ये क्या, वट एवर का यूज़ हो गया है। विच एवर वे द क्रिमिनल गोज, वी शैल बी श्योर टू कैच हिम, वी शैल बी श्योर टू कैच हिम, हमें श्योर होना चाहिए कि हम उन्हें पकड़ लेंगे, जिस भी रास्ते से। अब इस रास्ते का नाम कुछ तो होगा, जिस भी रास्ते की से क्रिमिनल जा रहे हैं, तो जो विच एवर जो है रास्ते का जो भी नाम होगा, है ना, वो उसका एंटीसीडेंट होगा, उसके बारे में बताएगा, पर उसकी जगह पे इसको यूज़ करके हमने क्या बना दिया है, क्लॉज बना दिया है। हाउएवर क्लेवरली सी मे चीट, सी विल बी फाउंड आउट एट लास्ट, कि सी विल बी फाउंड आउट एट लास्ट, कि अंततः वो मिल जाएगी। हाउएवर, कितना भी वो मतलब चालाकी से वो चीट कर ले, मगर वो उसको ढूंढ लिया जाएगा।
वट एवर हैपन, जो भी कुछ होता है, डोंट लॉस टेम्पर, कि अपना जो टेम्पर है, स्वभाव है, मतलब गुस्सा है, उसे मत लूज करो और जो भी कुछ हो रहा है होने दो। तो ये यहाँ पे कुछ और भी रिलेटिव क्लॉज हमने, वो एडवर्ब क्लॉज हमने यहाँ पे देखे। और नेक्स्ट हमारा जो 6th पॉइंट है, इट इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। कोई तुमने काम किया है, उसका कुछ परिणाम निकलेगा, है ना। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन डैट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस क्लॉज में डैट के प्रयुक्त, डैट से पहले प्रयुक्त प्रिंसिपल क्लॉज में सो और सच का प्रयोग होता है। जैसे सो गुड अ मैन इज ही डैट ऑल रेस्पेक्ट हिम, कि वो इतना अच्छा ये व्यक्ति है। सो गुड अ मैन इज ही, कि सब उसे रेस्पेक्ट करते हैं, कि सब उसे रेस्पेक्ट करते हैं, वो इतना अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पे कि सब उसे रिस्पेक्ट करते हैं, दिस इज क्लॉज एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो डैट यहाँ पे वो रिजल्ट का, यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है इसका, कि वो इतना अच्छा व्यक्ति है। अब इतना अच्छा व्यक्ति होने का क्या रिजल्ट है, कि सब उसे रिस्पेक्ट करते हैं। सो ग्रेट अ स्टॉर्म एरोज, इतना बड़ा तूफान आया कि द शिप्स वर रैक्ड, कि शिप्स डूब गए थे। सो ब्रेवली डिड आई फॉट, कि इतनी बहादुरी से मैं लड़ा। डैट आई वन द एडमिरेशन ऑफ ऑल, कि सबका एडमिरेशन मैंने क्या कर लिया, बन कर लिया, जीत लिया, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इनवर्जन का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। सी बिहेव्ड इन सच अ वे, उसने इस तरह से बिहेव किया। डैट ऑल प्रेज्ड हर, कि सब उसकी तारीफ करने लगे। तो यहाँ पे सच का प्रयोग आया है ना। सी बिहेव इन सच अ वे, उस तरीके से उसने बिहेव किया कि सब उसकी तारीफ करने लगे। आई लेबर सो डेलीजेंटली, कि मैंने लेबर किया, वर्क किया बड़े ही मतलब डेलीजेंटली, ईमानदारी पूर्वक। डैट आई एम श्योर टू सक्सीड, कि मैं श्योर हूँ कि मेरी सफलता जरूर मिलेगी। यू टॉक्ड सच नॉनसेंस, तुमने इस तरह की बकवास की कि नो बडी वुड लिसन टू यू, कि कोई तुम्हें मतलब लिसन नहीं करेगा। वुड यू स्पोक इन सच अ वे, तुम ऐसे बोले। दैट ऑल कुड अंडरस्टूड यू, कि सब तुम्हें समझ सकें। ही वॉक्ड सो फास्ट, वो इतनी तेज चला। डैट ही अराइव्स इन गुड टाइम, कि वो कुछ समय में ही पहुंच गया, जल्द ही पहुंच गया। तो कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस में कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं, जो रिजल्ट किसी चीज़ का कारण या परिणाम जो बताते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन डैट को एक्सप्रेस नहीं भी किया जाता है और इसको अंडरस्टूड कर लिया जाता है। कैसे? ही वॉज सो वीक ही कुड नॉट स्पीक, कि वो इतना कमज़ोर है कि वो बोल नहीं सकता। तो यहाँ जो डैट है उसको अंडरस्टूड किया जाता है। नेक्स्ट कि सी वॉज सो ओल्ड, इतनी बूढ़ी है। सी कुड हार्डली वॉक, कि वो मुश्किल से ही चल पाती है। तो यहाँ डैट जो है नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका मीनिंग निकलेगा। इट इज़ सो स्मॉल, ये इतना छोटा है। वी कैन नॉट सी इट, कि हम इसे देख नहीं सकते। ही वॉज सो डेफ, कि वो इतनी बहरी है। कैन नॉट हियर थंडर, कि ओ माई गॉड थंडर तो इतनी तेज़ी से होती है, उसे भी ये नहीं सुन सकती, इतनी बहरी है। सो दिस इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। उससे के बहरे होने का रिजल्ट ये है कि वो सुन नहीं सकती और वो थंडर को भी नहीं सुन सकती। अरे भाई, गर्जन जो हो रही है उसे भी वो नहीं सुन सकती। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन की बात की गई है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो कंपैरिजन जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन डिग्री का, दूसरा कंपैरिजन मैनर का हो रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री की अगर हम बात करें तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कैसे दैट, देन और रिलेटिव एडवर्ब एज, तो मतलब देन और एज से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आई मस्ट वर्क हार्डर
देन यू डू। तो यहाँ पे देखिए देन यू डू एक सेंटेंस और एक सेंटेंस, तो यहाँ पर ये क्लॉज का काम कर रहा है। आई मस्ट वर्क हार्डर, तो कितना हार्डर, जो यहाँ पे ये जो है हार्डर, वर्क कैसे करना चाहिए, हार्डर, ये एडवर्ब है और एडवर्ब के बारे में बता रहा है कितना हार्डर, देन यू डू, जितना तुम करते हो उससे ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पे तो कंपैरिजन की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है, ये डिग्री की बात कर रहा है। और जब हमें डिग्री को बताना होगा तो हम देन और एज का यूज़ करके डिग्री को बताएंगे। लिखा है कि यू कैन रन फास्टर, और कितना फास्टर, देन आई कैन, जितना मैं फास्ट चलता हूँ उससे तुम ज़्यादा चल सकते हो। द सूनर यू बिगन, जितनी जल्दी तुम बिगन स्टार्ट करोगे, द अर्लियर यू विल फिनिश इट, और उतने ही अर्लियर तुम इसे फिनिश कर दोगे। तो द सूनर यू बिगिन, द अर्लियर यू फिनिश्ड इट। ओके, नो वन कैन डांस बेटर देन आदित्य, तो यहाँ पे देन लगा के ये कंपैरिजन करने का काम किया है। यू आर नॉट सो लेबोरियस एज आई थिंक, जितना मैं सोचता हूँ इतने लेबोरियस तुम नहीं हो। तो थिंकिंग को और किसी के इतना होने को और एक विचार को कंपैरिजन करने का काम किया है। ही इज सो इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है, एज ही इज़ इंडस्ट्रियस, कि वो जितना मेहनती है उतना इंटेलिजेंट भी है। यू आर सो स्टूपिड, यू आर एज स्टूपिड, तुम उतने स्टूपिड हो, एज यू आर लेजी, जितने तुम लेजी हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का काम किया गया है। तो यहाँ पर एक नोट देखें और आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में डिग्री में एडवर्ब अक्सर एक्सप्रेस नहीं किया जाता, अर्थात वर्ब को अंडरस्टूड कर लिया जाता है यहाँ पे। और कैसे, यू आर मोर लेबोरियस देन योर ब्रदर, है ना। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो देन है वो क्या काम करेगा, देन योर ब्रदर इज़, तो इज़ का यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री में वर्ब जो है अक्सर उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता और उसे अंडरस्टूड कर लिया जाता है ना। तो एक सेंटेंस तो ये है, यहाँ पे जो देन है ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है कि यू आर मोर लेबोरियस, है ना, और योर ब्रदर इज़ लेबोरियस, यू आर लेबोरियस, योर ब्रदर इज लेबोरियस। पर ये कंपैरिजन करने का काम यहाँ पे कर रहा है कि यू आर मोर लेबोरियस देन योर ब्रदर इज़, कि तुम्हारा ब्रदर जितना है, भाई जितना क्या कहते हैं, लेबोरियस है, मेहनती है, तुम उससे ज़्यादा हो। आई वर्क हार्डर, है ना, देन यू, तो देन यू डू, इसका जो डू है यहाँ पे वर्ब है, ये छुपा हुआ यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे छुपा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन है वर्क हार्डर, तुमसे वर्क हार्डर का कंपैरिजन नहीं है, पर तुम जो वर्क करते हो उससे है ना। जैसे कि ये जो लिखा है, नो वन कैन डांस बेटर, कि कोई भी डांस बेटर नहीं कर सकता, देन आदित्य डांस, है ना। आदित्य जैसे डांस करता है उससे अच्छा, मतलब आदित्य के डांस का कंपैरिजन किया है, आदित्य का नहीं। पर यहाँ डांस ना लिख के सिर्फ आदित्य लिख के छोड़ दिया है, क्योंकि वर्ब यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। नोबडी नोज इट बेटर देन आई डू, द वोल्फ इज़ नॉट सो फियर्स, जो वोल्फ हैं वो इतनी घबराई हुई नहीं है, एज द टाइगर इज़, जितने टाइगर। माई अराइवल इज़ एज श्योर एज डेथ, तो इज़ श्योर, डेथ इज़, मेरी माई अराइवल इज़ श्योर, माई डेथ इज़ श्योर, तो माई अराइवल इज़ एज श्योर, उतनी ही श्योर है जितनी डेथ है। ठीक है, मतलब किसी का आना कि कभी भी कोई आ जाए फिर तो क्या है, मुँह उठा के, जैसे डेथ आ जाती है, कोई इनविटेशन कार्ड देती है क्या आने का, नहीं देती। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज की बात की गई है कंपैरिजन में, और कंपैरिजन किसका है, मैनर का। लिखा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज इफ, एज दो से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एज यू शो सो शैल यू रीप, तो जैसा तुम बोओगे, एज यू शो वैसा ही तुम काटोगे।
तो यहाँ पे जैसा बोओगे वैसा काटोगे कंपैरिजन है, और यहाँ पे काम का कंपैरिजन है मैनर का, तो मैनर जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। यू मे डू एज यू प्लीज़, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम कर सकते हो, है ना। तो सी वॉज वॉकिंग एज इफ सी वॉज इन अ हरी, तो वो ऐसे चल रही थी, चलने का मैनर जैसे कि वो जल्दी में हो, है ना। डू एज यू लाइक, वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो। सी देन लिसन्ड एज इफ सी एक्सपेक्टेड समथिंग टू हैपन, वो ऐसे सुन रही थी जैसे वो एक्सपेक्ट करती थी कि कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, और ये मैनर का, तो कार्य करने के जो कुछ तरीके हैं उनका मैनर का जो है कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा हम एडवर्ब क्लॉज लास्ट देख रहे हैं 8वां, क्या कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन। सपोजिशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो, ऑल्दो, इवन इफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सपोज करना क्या होता है? सपोज करना किसी की सपोज करने का मीनिंग अनुमान लगाने से है ना। तो दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो पुअर है, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। दो ही इज़ पुअर, जबकि वो क्या है? पुअर है। अब यहाँ पे क्या चीज़ को सपोज किया जा रहा है? ये सपोज ये किया जा रहा है कि जो पुअर होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते, जो ऑनेस्ट होते हैं वो पुअर नहीं होते। नेक्स्ट है दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट इन हिम, कि मैं उसमें, फिर भी मैं उसमें ट्रस्ट करूँगा। यद्यपि चाहे वो मुझे स्ले कर दे, कत्ल कर दे मेरा, पर फिर भी मैं उसमें ट्रस्ट करूँगा। ऑल्दो सी डिड नॉट वर्क हार्ड, यद्यपि उसमें काम नहीं किया फिर भी वो पास हो गई, है ना। तो सी पास्ड, वो पास हो गई। ऑल्दो सी डिड नॉट वर्क हार्ड, जबकि उसने काम नहीं किया। ऑल्दो सी फॉरबेड टू डू दिस, करना भूल गई, है ना, यद्यपि वह ये काम करना भूल गई। आई हैव डन इट, तो ये मैंने कर दिया। ही विल बी एबल टू गेट इन ऑल्दो ही हैज़ टिकट, ही विल बी एबल टू गेट इन, वो आ सकता था यद्यपि उसके पास टिकट है। इवन इफ इट रेन्स, चाहे रेन आई, ही विल कम, वह आएगा, है ना। तो उसका सपोजिशन यहाँ पर है, सपोज अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा। ही विल स्पीक द ट्रूथ इवन इफ यू किल हिम, चाहे तुम उसे किल कर दो, इवन इफ यू किल हिम, तो ये है ना, चाहे तुम इसे किल कर दो। ही विल स्पीक द ट्रूथ, कि वो तो सच बोलेगा। इवन इफ सी इज ओल्ड, सी इज एबल टू डू अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, कि वो भाई बड़ा वर्क कर सकती है। इवन सी इज ओल्ड, चाहे वो क्या है? बीमार, वो ओल्ड है, मतलब बूढ़ी है, तो उसके बूढ़े होने के बावजूद भी ये सपोज किया जा रहा है कि वो ऐसा कर सकती है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ सपोजिशन और कंसेशन। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा, इट इज़ अबाउट एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में इसे देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू। ये बड़ा ही लेंदी लेक्चर बन गया है, और होप करती हूँ कि आप इसे पूरा देख रहे हैं और समझ में भी आया है। अपने कमेंट्स यहाँ ज़रूर ड्रॉप करें कि आपको कैसा लगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।